ये वीडियो स्पेशली एलोक्यू राइजन सीरीज से रिलेटेड है। लेनोवो लॉक राइजन सीरीज, इवन इंटेल HX सीरीज से ज्यादा बिके हैं लॉक के राइजन सीरीज। जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल टेल यू द बेस्ट ऑप्शंस ओवर हियर एंड क्या क्या मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। जो हमारे पास आज मॉडल है जिसका आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे, जो कि है राइजन 7 7435 HS RTX 4050। लिटरली आपको 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ मिलता है। लैपटॉप हाई परफॉर्मिंग है। एक ही कौन सी लैपटॉप्स में है जी कि भाई इसमें आपको iGPU नहीं मिलता है, बट iGPU का इन लिटरली रियल लाइफ आपको एक दो जगह यूजफुलनेस देखने को मिलेगा, रेस्ट नहीं। लेकिन जो लैपटॉप आपको परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है, प्लस जो हम एलोक्यू से रिलेटेड इशू सुनते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। चलो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलोक्यू को और जो राइजन सीरीज हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है, फिर इस पर आएंगे। अब एग्जांपल, मैंने अभी एलोक्यू का राइजन 5 7235 HS RTX 3050 का रिव्यू कर रखा था। सो इस लैपटॉप का प्राइस अभी 61,990 चल रहा है, जो कि पहले 68,000 रुपीज के अराउंड था। तो भैया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है हमको इस वाले पर्टिकुलर वर्जन में। लेकिन अगर हम i5 12450 HX की बात करें तो उसका रेट पहले 66,000 था और अभी 68,000 हो गया। तो भैया इस सेल में इस लैपटॉप का रेट बढ़ कैसे गया समझ नहीं आया। सिमिलरली इसका मैंने रिव्यू कर रखा है डेडिकेटेड, आपको परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप सब कुछ उस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। अगर ये प्लान कर रहे हो तो आप वहां पर देख लो। Amazon पर जो डील है वहां से तो आप देख ही सकते हो, रेस्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा अगर आपको ऑफलाइन लेने का मन हो तो। नेक्स्ट लैपटॉप जो हमारे पास हमने रिव्यू किया था वो है Lenovo का एलोक्यू राइजन 7 7435 HS। ये आपको RTX 4060 के साथ देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास ये 4050 वाला है। अब भैया डिफरेंस देखो, अब 91,000 रुपीज के रेंज में 4060 वाले लैपटॉप बहुत कम मिलते हैं। इतना रेट क्यों कम है? क्योंकि यहां पर सिंपल सी बात है, iGPU नहीं मिलता, मक स्विच नहीं मिलता है। लेकिन Lenovo के लैपटॉप्स में आपको AI चिप मिलता है। उसका फायदा कहां पर आता है कि भैया जब बैटरी बैकअप की बात है, नो डाउट iGPU वाले में थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट बैटरी बैकअप हो सकता है बेटर मिल जाए, आप अगर उसको iGPU मोड पर रखोगे। लेकिन इसको भी अगर आप बैटरी सेवर मोड पर रखोगे ना, और अगर कोई गेम फेम फालतू का नहीं चलाओगे या बैकग्राउंड में कोई GPU इंटेंसिव वर्क नहीं हो रहा, तो ये भी आपका ठीक ठाक बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें किसी भी iGPU लैपटॉप से, तब भी उसका प्राइस 10,000 के ऊपर अराउंड है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन 91,000 रुपीज में ये वाला लैपटॉप भी काफी अच्छा डील है। HX से ज्यादा राइजन को लोग पसंद कर रहे हैं, और क्यों वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता है। जबकि मुझे ये भी पता है कि आज के डेट में HX में भी इश्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती। काफी लोग ऐसे हैं जो कि राइजन प्रेफर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि मैंने अगेन रिव्यू कर रखा है, Lenovo का एलोक्यू 2024 वाला राइजन 7 8845 HS। वैसे तो राइजन 7 में जो 8000 सीरीज है उसमें AI चिप वाले भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बट इस वाले मॉडल में आपको AI नहीं मिलता, बट वो Lenovo का AI मिलेगा, बट CPU AI नहीं मिलता। बट लैपटॉप RTX 4060 के साथ एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप में कंसीडर किया जाएगा। इसका रिव्यू भी मैंने डेडिकेटेड कर रखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा पक्का जाकर देख लो। बिकॉज जिस प्राइस में ये आता है ना, पहले तो आउट ऑफ स्टॉक चला गया ये लैपटॉप। जिस प्राइस में ये आता है 1,10,000 1,15,000 में, ये इंटेल के i7 14700 HX से भी बेहतर परफॉर्मेंस लेकर निकाल कर ला रहा है। प्लस इसमें आपको iGPU भी मिल जाता है, मक स्विच भी मिल जाता है, सब कुछ इन बजट। राइजन एलोक्यूज या लॉक सीरीज आर परफॉर्मिंग बेटर। मैं आपको बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऑप्शन है आपके पास अभी भी, अगर आप इंटेल लेना चाह रहे हो कि राइजन लेना चाह रहे हो। अगर इंटेल लेना चाह रहे हो तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीस होना चाहिए, वो गारंटेड कर लो। ऑफलाइन मार्केट में ले रहे हो तो ऑफलाइन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लो। ऑनलाइन खरीद रहे हो तो सेलर से पता कर लो कि कब का मैन्युफैक्चर्ड है, नहीं तो जब आपको रिसीव हो तब चेक कर लो कि भैया मैन्युफैक्चर्ड कब है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी राइजन 7 8845 HS का 4050 मॉडल भी आता है, लेकिन वो 1 लाख के अराउंड है। अब क्योंकि 8000 सीरीज है, 2024 का लॉन्च है, लेटेस्ट AMD राइजन का CPU है, इसलिए 1 लाख रुपए इसका आपका प्राइस होता है, जिसका परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन नो डाउट 7000 सीरीज वाले राइजन से बेटर ही है। इसलिए इसका प्राइस 1 लाख के अराउंड है 4050 का। लेकिन आई विल सजेस्ट, अगर आप 1 लाख रुपए तक जा रहे हो तो क्यों ना हम 4060 ले लें 15,000 रुपए और लगाकर, या तो 5-6 हजार रुपए कम लगाकर। अगर आपका GPU इंटेंसिव वर्क ही है तो इसका जो मैंने 4060 ऊपर बताया, राइजन 7 7435 HS RTX 4060, ओनली कौन iGPU नहीं है, रेस्ट 4060 का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। CPU इज गुड एनफ पावरफुल, लेकिन GPU इंटेंसिव वर्क है तो आप उसके साथ जाओ। 91,000 10,000 रुपया और बचा लोगे। लेकिन इसके बाद
आ जाता है इस लैपटॉप का नंबर, जो कि है अपना Ryzen 7 7435HS RTX 4050 24GB DDR5 रैम के साथ आता है। नॉर्मली मैंने ऑनलाइन देखा है 12GB देखने को मिलता है 7235HS वाले में, 24GB का भी 24GB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और ऑफलाइन से जो मैंने ये अरेंज किया इसमें आपको 24GB का ऑप्शन मिलता है। ये बेटर ऑप्शन है कि भाई आप 24GB के साथ जाओ, iGPU इसमें आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट इसमें आपको 512GB Gen 4 SSD मिलता है। रीड राइट स्पीड देखो यार 4000 4500 से ऊपर नहीं जाने वाला, काइंड ऑफ Gen 4 का इनिशियल लेवल स्कोर ही मान लो, नॉट द मैक्स आउट, भाई कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेंगे ही। रेस्ट LOQ मैंने इतने ज्यादा रिव्यू कर रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी अगर आपको जानना है, पोर्ट्स कौन सा देखने को मिलता है, वो सब तो आपको मेरे को पुराने वीडियो से भी देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप कोई भी और LOQ का वीडियो देख लोगे तो आपको कंप्लीट स्पेक्स, बिल्ड एंड सब कुछ देखने को मिल जाएगा। रेस्ट इस लैपटॉप को हम 2-3 दिन से यूज कर रहे हैं, इसका डेडिकेटेड रिव्यू तो अभी आना बाकी है, लेकिन इसका फायदा मेरे को काफी देखने को मिला। इसका R23 का स्कोर मेरे को 14,000 प्लस देखने को मिला। अब इसका जो RTX 4050 है, जो कि 105 वॉट TZP के साथ आता है, भाई उसने 9000 का 3D Mark 10 निकाल कर लाया। दैट्स गुड एनफ। नॉर्मली 8,500 के अराउंड निकलता है, 3050 का 6 से 7000 के अराउंड होता है। 9000 इज गुड। उसके बाद हमने इसमें ब्लेंडर भी रन करके देखा, और ब्लेंडर हमको आराम से 2648 निकाल कर ले आया, जो कि अगर हम 4060 का देखें तो 3500 के अराउंड होता है। तो ब्लेंडर वर्क भी आपका ये आराम से झेल लेगा। 105 वॉट TZP है, कम नहीं है कहीं से। PC Mark 10 भी हमने निकाला, और PC Mark 10 6500 क्रॉस, जो कि एक अच्छा स्कोर है प्रोसेसर के हिसाब से देखे तो, क्योंकि 7000 सीरीज की हम बात कर रहे हैं और 8000 सीरीज यहाँ पर हमको 7000 के अराउंड स्कोर निकाल कर लाता है, और 6500 का स्कोर निकाल कर लाया है, तो मैं इसको बेहतरीन स्कोर ही मानूंगा। और अगर Geekbench CPU स्कोर देखें कि CPU कितना पावरफुल है, तो भाई मल्टी स्कोर 9909 आकर निकाल कर आ रहा है। आप किसी भी और प्रोसेसर चाहे आपको i5 12450HX या 1350HX से कंपेयर करना है, तो ये CPU स्कोर आप एक बार कंपेयर कर लेना, पॉज कर या मेरे पुराने वीडियोस में ओपन कर लेना, सारा रिव्यूज मैंने कर रखा है। गेमिंग प्लेलिस्ट में जब आप मेरे जाओगे ना, तो आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, वहां से कंपेयर कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोसेसर कहां फॉल करता है। सिमिलरली जब मैंने इसका Geekbench GPU स्कोर निकाला तो 80,000 प्लस निकल कर आया, जबकि 4060 का 1 लाख के अराउंड होता है। उस हिसाब से इसका 4050 भी पावरफुल है, काफी है आपका अच्छा खासा काम करने के लिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अब हमने VR मार्क भी निकाला, और VR मार्क इसने 12000 निकाल कर ले आया भैया, जो कि अच्छा है अगर एक VR गेमिंग की बात की जाए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये 12000 निकाल कर लाएगा, बिकॉज 3050 का मैंने देखा 8-9 इतना ही रहता है। 4050 का इतना अच्छा जंप है, वो इस परफॉर्मेंस पैरामीटर से ही देखने को मिलता है। हमने कुछ गेम भी इसमें खेला, 2-3 गेम अगर आप देखोगे, और हम वैलोरेंट में देखें तो भाई 350 FPS निकाल कर ला रहा है ये 7435HS, कम नहीं है। नॉर्मली हम ये उम्मीद करते हैं 8000 सीरीज से या HX प्रोसेसर से, इसमें भी 350 FPS निकाल कर ले आ रहा है, जो कि एक बेहतरीन चीज है। सिमिलरली अगर आप दूसरे गेम्स देखोगे तो इसमें भी FPS इसने ठीक ठाक निकाल कर लाया है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो का वेट करो, जो कि 2 दिन बाद आने वाला है। आज ये इससे ही संतुष्ट रहो, और डेडिकेटेड वीडियो अगर देखना है तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना, तभी आप देख पाओगे। रेस्ट लैपटॉप का जहां तक डिस्प्ले की बात है, तो डिस्प्ले भैया 100% sRGB के साथ आता है, 300 निट्स के साथ आता है, 144 हर्ट्ज के साथ मिलता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो LOQ लॉक सीरीज आपको नहीं देता है। जहां पर आपको अच्छा डील मिले आप वहां से ले सकते हो, प्राइस अच्छा हो, लैपटॉप अच्छा से चेक कर लो, वो आपका मेन पैरामीटर है। सो Ryzen के अपने फायदे हैं, Intel के अपने फायदे हैं। Ryzen क्यों ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, क्यों ज्यादा बिक रहा है, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। रेस्ट दोस्तों, वीडियो तो मैं बनाते रहता हूं, सब्सक्राइब भी तो किया करो दोस्तों, वीडियो पसंद आओ और मैं आगे बनाते रहूं इसीलिए, एंड लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना।